बिहार चुनाव की खबरें बताऊंगा। तेजस्वी यादव ने फिर से रोजी रोटी का एक बड़ा ऐलान किया है। जो लोकल बॉडी के जो लोग हैं, जो मुखिया बनते हैं, वार्ड मेंबर बनते हैं, सरपंच बनते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, उनको पेंशन दिया जाएगा और 50 लाख तक का उनका बीमा होगा। ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार की पार्टी में कैसे साजिश हो रही है, लोगों को बर्खास्त किया गया है। लेकिन सबसे खतरनाक खबर, दर्दनाक खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के एक सतारा में एक डॉक्टर को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। उस डॉक्टर बेटी ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखे हैं और उस खबर पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल दस्तक लगातार इस तरह की खबरें आपके लिए लाता है जिसमें जातिवाद हो, मनुवाद हो। महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉक्टर संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सब समाज के अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। सोचिए, संपदा मुंडे पिछड़ी समाज की बेटी डॉक्टर बन गई थी, उनसे रेप हुआ, बलात्कार हुआ, इसमें पुलिस वाले, नेता शामिल हैं। अभी तक सिर्फ एक आरोप की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने हाथ पर इसको लिखा था। पहले राहुल गांधी का पूरा ट्वीट पढ़िए। एक खूंखार डॉक्टर बेटी जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना की शिकार बन गई। जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया, उसके साथ बलात्कार और शोषण किया। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डालने की कोशिश भी की। सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का यह सबसे घिनौना उदाहरण है। यह आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है। जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे किया जाए। डॉक्टर संपदा की मौत इस बीजेपी सरकार के अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है। हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत की हर बेटी के लिए डर नहीं, न्याय चाहिए। डॉक्टर संपदा मुंडे पिछड़े समाज की बेटी, बहुजन समाज की बेटी। सोचिए, कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस वाले शामिल थे, उनका रेप किया जा रहा था, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, ब्लैकमेल करके रेप किया जा रहा था। इसमें कुछ सफेद पोश, नकाब पोश पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने हाथ पर नोटबुक लिखकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। कोई टीवी अखबार में इस पर बहस देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये अगर बंगाल में होता, यही घटना अगर बंगाल में होती तो आज पूरी बीजेपी सड़क पर होती। लेकिन क्या मजाल है कि इस घटना में कोई अब सड़क पर आएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है, कोई सड़क पर नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कल बहुजन वंचित अघाड़ी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है पूरे औरंगाबाद में, उनको सड़कों पर उतरना चाहिए। पंकजा मुंडे को सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, छगन भुजबल को सड़कों पर उतरना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में के सतारा में, सतारा सोचिए जहां से इतिहास जुड़ा है। सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की धरती। सोचिए सतारा में किस तरह से एक बहुजन समाज की बेटी संपदा मुंडे के साथ रेप हुआ, उनको मजबूर कर दिया गया मरने के लिए। महाराष्ट्र सतारा, हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की। ये मनुवादी मीडिया नाम नहीं लिखते हैं, उनका नाम था संपदा मुंडे। डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखा था कि 2 पुलिस वाले ने उसका रेप और उत्पीड़न किया। महिला ने प्रशांत नामक व्यक्ति का नाम अपनी हथेली पर लिखा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन खबर जुड़ रही कि तमाम नकाबपोश, सफेद पोश जो लोग हैं वो इस जघन्य अपराध में शामिल है। आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, इसलिए आप इस पर बहस नहीं कर सकते हैं, डिबेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जैसे ही इस तरह की खबरें पता चलती है हम आपके सामने लाते हैं। और इसलिए नेशनल दस्तक और तमाम बहुजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन जातिवादी मनुवादियों को दिक्कत है। तो सोचिए, कोई हिंदू संगठन, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल नहीं आएगा सड़क पर, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। कोई नहीं बोलने आएगा। और पीड़ित है चूंकि बहुजन समाज की बेटी है, इसलिए कोई नहीं बोलने आएगा। दलितों पर, पिछड़ों पर कहीं अत्याचार हो, अगर बीजेपी शासित राज्यों में अत्याचार है तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, गैर बीजेपी शासित राज्यों में अत्याचार है तब लड़ेंगे लोग। लेकिन सोचिए, मैं इसके लिए बीजेपी को थैंक यू बोलता हूं। सवाल है कि बाकी दल क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को आना चाहिए, अठावले साहब को आना चाहिए, छगन भुजबल, पंकजा मुंडे को उतरना चाहिए सड़कों पर। ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। आरपीआई वाले उतरिए, बीएसपी के लोगों को जाके उतरना चाहिए। हम लोग पत्रकार हैं तो हमारा काम खबर दिखाना है। आप प्रोटेस्ट करेंगे, हम उसको भी दिखाएंगे। जैसे औरंगाबाद में आरएसएस के खिलाफ पूरा बहुजन समाज सड़कों पर निकला, तो सोचिए सतारा में संपदा मुंडे नाम की महिला डॉक्टर थी, वो उनका पुलिस वालों ने रेप किया। 2 पुलिस वालों का उन्होंने हथेली पर नाम लिखा है। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, शुक्रिया राहुल गांधी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए इसी तरह से
पायल तडवी, रोहित वेमुला, आईपीएस पूरन कुमार, तमाम दलित पिछड़े लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, आप लोग किसी कीमत पर मरिए मत, जातिवादी मनुवादियों से लड़िए। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर अपनी बात दुनिया को बताइए, आपके साथ पूरा देश खड़ा होगा। जान मत दीजिए, आप किसी भी कीमत पर ऐसे जातिवादी मनुवादियों से लड़िए। आज पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता, बहुजन समाज के नेता डॉक्टर उदित राज जी पंजाब गए और उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिला, जबकि उनका सामान सड़कों पर फेंक दिया गया। सोचिए, दिल्ली में उनकी पत्नी आईआरएस थी, अभी रिटायर हुई थी, कुछ समय मिल सकता था, लेकिन सामान फेंक दिया गया। उसी दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी बिना किसी एमपी बने वो कोठी भोग रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी कोठी भोग रहे हैं। तो सवर्णों के लिए सब जायज है। तो कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उनको देखते जाइए एक एक करके। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है वो आपको लेकर आऊं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यूपी जो है वो जातिवाद का गढ़ बन गया। सोचिए, डुमरियागंज के तेलियारी गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। ये जातिवादी मनुवादी बाबा साहेब की मूर्ति से नफरत करते हैं, ये दलित पिछड़ों को वोट देंगे। इसलिए पटना की एक लड़की ने कहा था कि ये जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो तो हमसे बात तक नहीं करना चाहते हैं, वो हमें वोट देंगे। और तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया, उन्होंने कहा कि मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर की घोषणा की उन्होंने, मानदेय दुगना होगा, उनकी सैलरी दुगनी होगी, पेंशन देने की शुरुआत होगी, 50 लाख का बीमा कराया जाएगा, 2021 में जो शक्तियां थे उसे फिर से बहाल किया जाएगा। और कुछ और खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बिहार में चुनाव से जुड़ी हुई खबरें, ये देखिए किस तरह से मंच जो है वो टूटकर गिर गया। अनंत सिंह का मंच, मोकामा से अनंत सिंह का मंच टूट के गिर गया, और वहां लोग जो हैं वो लगातार इस खबर को शेयर कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने मुखिया, सरपंच और वार्ड मेंबर की सैलरी बढ़ाने की बात कही है, पेंशन देने की बात कही है, बीमा कराने की बात कही है। बिहार में चुनाव है, करोड़ों लोग छठ में बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस बार दिल्ली में छठ करेंगे। उनके लिए बाकायदा एक अलग से यमुना नदी बनाया गया है, साफ पानी का, बिस्लेरी मिनरल वाटर का, जो पीने के लिए पानी आता है सरिता बिहार से। वो ये दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए जहां पोल्यूशन नापा जाता है वहीं पर छिड़काव किया जा रहा है। और मोदी जी के लिए बाकायदा एक अलग से यमुना क्रिएट किया गया है। ये सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया और सही में तस्वीरें दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी चूंकि छठ करेंगे, बिहार में चुनाव है, तो 69,000 शिक्षक, सोचिए यूपी वालों से सीख लो बिहार के लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। दलित छात्र, पिछड़े छात्र, अति पिछड़े ओबीसी के लोगों को, छात्रों को डिटेन किया जाता है। दिल्ली सरकार ने यमुना तीरे गंगा जी के साफ सुथरे ट्रीटेड पानी का घाट बना दिया प्रधानमंत्री जी के। और कितना विकास चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब छठ करना है, बिहार में चुनाव है। यह कृष्णा त्रिपाठी है जो बाबा साहब का सरेआम अपमान कर रहा है। आप लोग इसको रिपोर्ट कीजिए, पुलिस में कंप्लेन जरूर कीजिए। नोएडा में बीजेपी नेता प्रिंस पंडित ने अपने साथियों के साथ लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। डॉक्टर उदित राज की ये तस्वीरें हैं, वो गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने हरियाणा में, खुद उनका सामान फेंक दिया गया। उसके बाद भी वो आईपीएस पूरन सिंह के परिवार से मिलने गए जिनको मरने के लिए मजबूर किया गया था। बिहार में अमित शाह ने कहा कि जो अपना बेटा का भला सोचते हैं उनको वोट मत दीजिए। सोचिए, यही अमित शाह अपने बेटा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए, फिर अब उनका बेटा आईसीसीआई में है। उनका बेटा रोज 1 लाख रुपया कमाता है, रोज 1 लाख, मतलब 30 दिन में 30 लाख, मतलब ये तो मैं कागजी कमाई कह रहा हूं। और सोचिए, और यमुना में एक बीजेपी का विधायक दिखा रहा था कि शुद्ध पानी है, यमुना में ही गिर गए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रोटेस्ट है। झारखंड में चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया है। इस तरह के हालात हैं। और उन्नाव में 14 साल के मासूम ऋतिक यादव की कृष्णा त्रिपाठी, शुभांकर विशंबर त्रिपाठी ने पीटकर हत्या कर दी, क्योंकि उस बच्चे ने कुत्ते को गाली दी थी जो पाठक का कुत्ता था, क्योंकि वो कुत्ता उसको काटने के लिए दौड़ता था। और ये एसीपी है बहादुरगढ़ हरियाणा के, जिनका नाम है दिनेश कुमार। ये गरीबों की सब्जियों पर बुलडोजर चलाते हैं और वो रील बनाते हैं और उसको डालते भी हैं। मेरठ में अब सवर्णों पर ही बुलडोजर चल गया है। गुप्ता जी लोग बहुत नाराज हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सवर्ण समाज जो है वो ऐलान कर रहा है कि आरक्षण खत्म हो, और बेरोजगारी से निपटने के पकौड़ा तलो, रील बनाओ, ये सबसे बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है आज के। सोचिए, दूसरे विंडो में भी देख रहे होंगे, कोई दलित समाज से है तो वो बढ़िया खाना नहीं खा सकता है, मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ दिख रहा है। एनडीए गठबंधन में दरार है, बहुत बड़ा दरार है। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी है,
नीतीश कुमार के खिलाफ जो है लगातार चिराग पासवान की कोशिश है कि उनको 50 से नीचे आउट किया जाए। वहीं जेडीयू की कोशिश है कि चिराग पासवान को 0 पर आउट किया जाए। बीजेपी में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय आमने सामने हैं। वहीं जेडीयू में भी संजय झा और विजय चौधरी आमने सामने हैं। तो उनकी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और इसी बीच नीतीश कुमार सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। लेकिन वो दलित पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया। इंडिया गठबंधन में भले ही देर से फैसला हुआ हो, लेकिन उनका गठबंधन जो है वो लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है और इस बार सुनामी चल रही है। आम लोग जो हैं वो पूरी तरह से सरकार के बदलाव के पक्ष में। अगर आप नेशनल दस्तक पर तमाम पब्लिक ओपिनियन देख सकते हैं। टीवी अखबार जो मनु मीडिया है वो लगातार मैदान में जम चुकी है। उनकी कोशिश है कि जिताया जाए। लेकिन सोचिए, मैं फिर वहीं आऊंगा, ये खबरें बताना बहुत जरूरी था। लेकिन सोचिए, जो महाराष्ट्र में संपदा मुंडे के साथ हुआ है, अगर किसी सवर्ण डॉक्टर पीड़ित होती, किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन अगर सवर्ण डॉक्टर पीड़ित होती और सरकार गैर बीजेपी की होती तो आज पूरी बीजेपी सड़क पर होती। यही हिपोक्रेसी नहीं है? कहां है आरएसएस, कहां है बजरंग दल, कहां है हिंदू वाहिनी? क्या संपदा मुंडे हिंदू नहीं थी? मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपका शोषण हो रहा है। सोचिए, एक डॉक्टर को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक कुत्ता को गाली देने पर एक मासूम बच्चे को मार दिया जा रहा है। ये देश जातिवाद की सरांध में बदबू मारता है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, हम एक बेहतर मुल्क नहीं बनेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।